कल की मीटिंग के बाद एलन मस्क ने जो बोला है उसको मैं डिकोड करूंगा पहले, क्योंकि टेस्ला विल बी इन इंडिया और एक दूसरे की बातें जब अग्री कर ली जाएंगी तो हम आएंगे, मतलब अभी भी डेट नहीं दिया है। लेकिन इन द मीन टाइम क्या किया टेस्ला ने, एक और चीज लॉन्च किया, आप सबको पता था, स्टारलिंक। टेस्ला का खुद का फ्यूचर प्लान कुछ ऐसा है कि उसको इंडिया आना ही पड़ेगा। इसीलिए स्टॉक मार्केट मूवमेंट देखोगे तो टाटा मोटर्स डीवीआर और टाटा मोटर्स के स्टॉक्स पिछले 8-9 महीने से ऊपर की तरफ अपवर्ड मूवमेंट कर रहे, रैली कर रहे, बुलिश ट्रेंड देखा है हमने। आपको आज ही बता दूंगा टेस्ला इंडिया कब आएगी। और hello friends, I am Om Trivedi and you have started watching Strategic Point session today, and today in news in none other than two greatest personalities of the world. One is business tycoon, another is the political tycoon. Yes, मैं बात कर रहा हूं पीएम नरेंद्र दामोदर दास मोदी की और एलन मस्क की यूएस विजिट जो थी हमारे पीएम साहब की, उसमें दोनों की मीटिंग हुई। और मीटिंग के बाद चाहे आईटी मार्केट हो, चाहे टेलीकॉम मार्केट हो, चाहे ऑटोमोबाइल का मार्केट हो, चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी का मार्केट हो, हर जगह बहुत सारी बातें हो रही है, बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। और उसके क्या मायने हैं, इस मीटिंग में क्या हुआ, इसका हमारे स्टॉक मार्केट के ऊपर, इसका हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर, इसका हमारे ऑटोमोबाइल के सेक्टर के ऊपर और टेलीकॉम इंडस्ट्री के ऊपर आने वाले समय में क्या इंपैक्ट होगा, ये इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो पे बने रहना, घंटा जरूर दबाना, क्योंकि उससे आपको ऐसी सारी यूजफुल टॉक्स की, पॉइंट्स की नोटिफिकेशन आती रहती है और आपकी नॉलेज अपग्रेड होती रहती है। यस, ये दोनों शख्स मिले, कमिंग बैक टू द पॉइंट। तो सर, इससे ना एक बात निकल के आई है कि टेस्ला का इंडियन ड्रीम क्या है, क्या टेस्ला ने अब तक प्रयास किए, उसको कितनी सफलता मिली, या इंडियन गवर्नमेंट ने कितने प्रयास किए, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स ने कितनी कोशिश करी टेस्ला को इंडिया लाने की, तो क्या हर्डल्स थे, किसकी वजह से टेस्ला नहीं आया, और नहीं आया तो हमारा क्या नुकसान है, और आएगा तो हमारे क्या फायदे होंगे, ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाला हूं। लेकिन शुरुआत करेंगे, ये वाले भाई साहब है ना, ये वाले भाई साहब, इनकी स्टेटमेंट से शुरू करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि ये जो कुछ भी कहते हैं ना, उससे ना कई बार तो क्रिप्टो करेंसी के रेट ऊपर हो जाते हैं, कई बार स्टॉक मार्केट ऊपर या नीचे या ऊपर हो जाता है, ये सब बातें चलती रहती हैं, ये सब भाई साहब की देन है। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते, कल की मीटिंग के बाद एलन मस्क ने जो बोला है उसको मैं डिकोड करूंगा पहले, क्योंकि इस बंदे की कही हुई हर बात, खास करके मल्टी बिलियनर्स जब भी कोई बात कहते हैं और थोड़ी देर बाद जो ट्वीट करते हैं, उन दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है। मैंने इससे रिलेटेड आज एक पोस्ट भी किया था, तो बात करते हैं। टेस्ला के ओनर एलन मस्क ने क्या बोला, टेस्ला विल बी इन इंडिया एंड विल डू एज सुन एज ह्यूमनली पॉसिबल। क्या मतलब है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कि भाई जब हम आने की पूरी तैयारी करके बैठे हैं, हम आना चाहते हैं, जब आपके मिनिस्टर मान जाए, जब आपके प्राइम मिनिस्टर मान जाए, जब आपकी फिनांस, जब आप हमें क्लियरेंस दे दो, या जब आप हमारी शर्तों पे बात मान जाओ, ट्वीट अगले मोमेंट आ जाता है, ठीक है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस अगले मोमेंट कर दी जाती है, मीटिंग में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, उसके बाद ह्यूमनली पॉसिबल, मतलब जब ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन होगा और एक दूसरे की बातें जब अग्री कर ली जाएंगी तो हम आएंगे, मतलब अभी भी डेट नहीं दिया है, लेकिन यह जरूर बोला है कि अगले साल मैं भारत आऊंगा और आपसे मिलूंगा। वी जस्ट हैव टू फिगर आउट द राइट टाइमिंग, मतलब टाइमिंग पे भी अभी लफड़ा है, ये भी नहीं क्लियर है, राइट टाइमिंग। अब राइट टाइमिंग कब होगी ये एलन मस्क का दिमाग जानता है, ट्विटर को कब बाय करना था वो उसको ही पता था। गेटिंग द पॉइंट। प्लानिंग टू एंटर द इंडियन मार्केट सिंस 2019, इसका ह्यूमनली पॉसिबल अभी तक नहीं हुआ, राइट टाइमिंग अभी तक नहीं। 2019 में भी टेस्ला ने प्रयास किया था, क्या एफर्ट्स टेस्ला ने दिए थे ये भी हम इसमें बात करने वाले हैं, तो आगे बात करते हैं इसके बारे में। अभी दूसरी बात दिमाग में यह आती है कि व्हाई इज नॉट इन द इंडियन मार्केट सो फार, क्यों नहीं है, आपके दिमाग में आएगा ना, अभी पॉसिबिलिटीज ढूंढी जा रही है, तो कुछ तो रीजन होगा ना, इतनी बड़ी कंपनी। इसके लिए मैं एक ट्वीट आपको याद दिलाता हूं,
2019 का ये वाला 22 का एक ट्वीट है, 9:35 का, मैंने ढूंढ के निकाला एलन मस्क के प्रोफाइल से। टेस्ला विल नॉट पुट अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मतलब इंडिया से कोशिश हो रही थी कि साहब आप हमारे यहां मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालो, क्योंकि इंडिया की ये कंडीशन थी कि आप ना, हम व्हीकल को हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, आप यहां अपनी गाड़ियां बना बना के मत लाओ, चाइना से मत लेके आओ। सबसे बड़ा थ्रेट क्या है हमारा? चाइना है, ऑब्वियसली। वो ऑब्वियसली चाइना का माल पेलेंगे इंडिया में। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा नहीं, आप अपना प्लांट स्टैब्लिश करो। क्यों कहा होगा? क्योंकि हमें इंप्लॉयमेंट मिलेगी, रेवेन्यू जनरेशन होगा, इकोनॉमी बूस्ट होगी, स्टॉक मार्केट मूवमेंट बेहतर होंगे, सब फिनेंशियल्स हमारे जो भी इकोनॉमी के जितने भी फैक्टर्स हैं, ट्रेंड्स हैं, जो इकोनॉमी है वो 5 ट्रिलियन की हम बनाना चाहते हैं, उसमें मदद मिलेगी, तो आप यहां आके बनाओ। लेकिन टेस्ला क्या चाहता था? एनी लोकेशन वेयर वी आर नॉट अलाउड फर्स्ट टू सेल एंड सर्विस कार्स, वो चाहता था कि पहले हम कार यहां लाएंगे, फिर हम सर्विसेज भी देंगे, वर्कशॉप्स भी तैयार करेंगे, अपने शोरूम्स भी तैयार करेंगे, एक्सक्लूसिव पार्टनर भी बनाएंगे। इसके लिए उन्होंने 3 लोगों से टाई अप भी किया था, 3 सब्सिडरी कंपनी भी खड़ी करने की कोशिश करी थी। उसके बारे में भी बात करूंगा, कौन कौन सी वो कंपनियां थी तीनों, राइट। तो टेस्ला ये चाहती थी, इंडियन गवर्नमेंट क्या चाहती थी? नहीं भैया, आओ और प्लांट लगाओ और फिर बेचो। इसमें बात बनी नहीं, बिगड़ गई बॉस। अब बिगड़ गई तो अब आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ साहब, रीजंस व्हाई टेस्ला इज नॉट इन द इंडियन मार्केट सो फार। एक और बात है इसमें, टेस्ला टू बिल्ड इट्स व्हीकल लोकली बनाने की बात कर रहे थे, अभी मैंने डिस्कस किया आपसे। हाई इंपॉर्टेंट। अब इसका एक सबसे बड़ा रीजन था जो टेस्ला यहां पे नहीं लेके आया अपनी गाड़ियां, क्योंकि टेस्ला की जनरली गाड़ियां कितने की होती हैं के आसपास की मिनिमम कार है, उसकी सबसे सस्ती कार जो है वो 30 से 32 लाख की कार है। तो 30 से 32 लाख की कार के ऊपर उसे 60% टैक्स देना पड़ रहा था। अब ये तो बहुत भारी बात है भाई, अगर एक 32 लाख की गाड़ी के ऊपर 60% तुम इंपोर्ट टैक्स ले लोगे तो ये कितनी कॉस्टली हो जाएगी? जोड़ लो, 18 लाख बढ़ गए, 50 लाख की गाड़ी हो गई, 50 लाख की गाड़ी हो गई और इंडिया में लेके आएंगे, और उसके बाद क्या बनेगा? कंपटीशन ही नहीं होगा। जो यहां लोकल बना रहे हैं, खास करके टाटा और बाकी लोग जो बना रहे हैं, ठीक है, जो लोकली बना रहे हैं, उनमें ये इंपोर्ट टैक्स जो दो बहुत हैवी। अच्छा, ये इंपोर्ट टैक्स क्यों लगाया हुआ है? चाइना का थ्रेट, कि चाइना तो प्रोडक्शन हब बना हुआ है, टेस्ला वहां बनाएगा, इंडिया पे लेगा, ठीक है, इसलिए इंपोर्ट ड्यूटी हाई रखी थी, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट चाहती थी कि आप आके बनाओ। और अगर कोई गाड़ी मुश्किल से अगर 30-32 लाख से ऊपर की है तो उस पर 100% का इंपोर्ट टैक्स, मतलब सीधा 30 की गाड़ी 60, 32 की गाड़ी 64, 64 लाख। तो गाड़ी इतनी, कार ही इतनी कॉस्टली हो जाएगी कि उसकी सेल इंडिया में वैसे ही कम होगी। ये सब कुछ हर्डल थे। आपको मैं बताऊं कि जो एनसीपी की गवर्नमेंट थी, एमबीए की गवर्नमेंट थी महाराष्ट्र में, उन्होंने पर्सनल उनको जाके इनवाइट दिया, उन्होंने जाकर के स्टेट इंडिया से गई, एलन मस्क से कम्युनिकेट किया, उनकी कंपनी से बातचीत करी, उनको अपील किया, नितिन गडकरी खुद चाहते थे वो आए, ठीक है। इसी तरह से यूपी की गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश किया, महाराष्ट्र ने किया, कर्नाटका ने किया, बहुत सारी गवर्नमेंट ने पर्सनल लेवल पे एफर्ट मारे कि टेस्ला इंडिया में आए। जब उद्धव गवर्नमेंट थी महाराष्ट्र में तो उनकी तो हुई थी उनके साथ, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी ड्यू टू नॉन क्लियरेंस बाय द सेंटर एंड हेवी टैक्स, और वैसे भी दुनिया का सबसे ज्यादा टैक्स है ये, पता है आपको, इंपोर्ट टैक्स में इंडिया नंबर 1 है पूरी दुनिया के अंदर। तो इसकी वजह से टेस्ला की एंट्री इंडियन मार्केट में नहीं हुई। ये 2019, 20 और 21 की कहानी है। इस दौरान ये सब चीजें चल रही थी मार्केट के अंदर, टेस्ला नहीं आ पाई, कोई बात नहीं। अब आने की बात हो रही है, लेकिन इन द मीन टाइम क्या किया टेस्ला ने? एक और चीज लॉन्च किया, आप सबको पता था, स्टारलिंक, जो सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करना, 300 जीबीपीएस की स्पीड देने की बात कर रहा था। 7,000 पे उसकी सब्सक्रिप्शन प्री बुक होती, प्री ऑर्डर्स लिए जाते थे और फिर मंथली चार्जेस आपको देने, बहुत ही नॉमिनल थे वो। आपको याद है जब पेंडेमिक चल रहा था तो इसकी बुकिंग भी ओपन हुई थी, मैं खुद बुकिंग लेने वाला था लेकिन लेते लेते रह गया था। स्पेसएक्स प्रोग्राम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव नहीं किया, इसकी वजह से इन बेचारों का ये जो है ना, ये पूरा का स्पेसएक्स का प्रोग्राम, जो स्टारलिंक का प्रोग्राम था, वो धरा का धरा रह गया, वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। इन्होंने अपना सीईओ संजय भार्गवा, ये आईआईटी मुंबई का एलुमनस है, इसको इन्होंने हायर भी कर लिया था, इस पर्सन को, इस भाई साहब को। इनके साथ सोचो कितना घटिया मजाक हुआ। स्टारलिंक के सीईओ के तौर पे, इंडिया ऑपरेशन के हेड के तौर पे इन्होंने ज्वाइन किया और थोड़े दिनों के बाद बेचारे को नौकरी छोड़नी पड़ी, और जितने लोगों ने प्री ऑर्डर बुक किए थे उन सबके प्री ऑर्डर के पैसे भी कंपनी ने वापस कर दिए, क्योंकि क्लियरेंस ही नहीं मिली। इतना ही नहीं, ये तो एक स्टारलिंक की बात चल रही है। अच्छा, स्टारलिंक की
और स्पेसएक्स की नासा अपने इसरो से भी टाई अप की बात चल रही थी, वो भी हमें स्पेस टेक्नोलॉजी में कितनी मदद मिल सकती थी आप अंदाजा लगाओ, वो बात भी बीच में धरी की धरी रह गई, क्योंकि टेस्ला इस बात पे अड़ा हुआ था हम इतना इंपोर्ट टैक्स नहीं दे सकते और हम अभी आपके यहां लोकली आके बनाने को तैयार नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट कहती है आप कम एंड मेक इन इंडिया, हमारी पॉलिसी है, ऑब्वियसली हम अपनी पॉलिसी के साथ जाएंगे, वो अपनी पॉलिसी के साथ जाएंगे। ये सब बाधाओं के बीच में टेस्ला ने 2019 में अपनी एक टीम भी बनाई, मैं उस टीम की भी चर्चा करता हूं। ये लोगों को, ये तीन भाई साहब, ये इंडिया में डेप्यूट किए गए अलग अलग ऑपरेशन के लिए, ठीक है, और इन तीनों की फिर नौकरी जा सकती थी, लेकिन ये भाई साहब ने, ये जादुई बंदे ने बचा लिया इनको। कैसे बचा लिया पता है आपको? इनको मिडिल ईस्ट और जो एशिया पैसिफिक का जो टेस्ला का ऑपरेशन है उसमें इनको इन्वॉल्व करके इनकी तो नौकरी बचा ली। सोचो कितने बड़े बड़े आईआईटीज के, आईएम के प्रोफेशनल हायर कर लिए गए टॉप मैनेजमेंट के अंदर, टीम बिल्ड करने की बात हुई, टीम, पहला इंप्लॉय था ये बंदा, ठीक है, मैं इसका नाम नहीं रिकॉल कर पा रहा हूं। ही वाज द फर्स्ट एम्प्लॉय ऑफ टेस्ला स्पेशली फॉर ऑटोमोबाइल सेक्टर, टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। तो इस तरह से सर जब भी कोशिश की टेस्ला ने, बहुत एफर्ट मारे इंडिया में आने की, लेकिन समहाउ ये देखो, ये होता है एनवायरमेंट का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, स्ट्रेटेजिक फैक्टर। एवरीथिंग चेंजेस बट द नेचर ऑफ चेंज डजंट चेंज, दैट इज नॉट अंडर योर कंट्रोल, स्पेशली मैक्रो एनवायरमेंट। गवर्नमेंट क्लियरेंस नहीं देगी, गवर्नमेंट के कंडीशंस हैं, लोकल कंडीशंस हैं, लोकल लॉज हैं, आपको उनको पार करना पड़ेगा, उनके हिसाब से कंप्लायंस करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करोगे आपको मौका नहीं मिलेगा, चाहे आप टेस्ला हो या आप स्टारलिंक हो या आप स्पेसएक्स हो, हाउ डज इट मैटर? एवरी कंट्री हैज इट्स ओन सोवरेनिटी, ठीक है, हर कंट्री अपने कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है। टेस्ला के लिए ये चीज समझने वाली बात थी। दूसरी, लेकिन अब इस मीटिंग के बाद पूरे चांसेस हैं कि टेस्ला इंडिया जरूर आएगा, क्योंकि टेस्ला का खुद का फ्यूचर प्लान कुछ ऐसा है कि उसको इंडिया आना ही पड़ेगा। टेस्ला का खुद का जो फ्यूचर प्लान है, जो उसकी स्ट्रैटेजी है, मतलब अब मैं स्ट्रैटेजी पे आ गया, जो उसकी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट उसे कहती है, जो स्ट्रैटेजी सजेस्ट करती है, उसके हिसाब से अब उसे इंडिया आना है। इसको बड़े प्यार से जरा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहां मुद्दा है जिसके बेसिस पे हम कंक्लूड करेंगे कि टेस्ला इंडिया कब आएगी। आपको आज ही बता दूंगा टेस्ला इंडिया कब आएगी, और जो प्रेडिक्शन करूंगा वो 100% सही साबित होगी। अभी चैट जीपीटी भी, मतलब टेस्ला आएगा तो ऑब्वियसली ओपन एआई, चैट जीपीटी, एआई मार्केट पूरा फिल होने वाला है, हमारी इंडस्ट्री को भी बड़े बड़े थ्रेट होने वाले। लेकिन 10 लाख 1 मिलियन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फर्स्ट गो में क्रिएट करेगा टेस्ला, अगर वो इंडियन मार्केट में आता है। ये आंकड़ा दे रहा हूं, कब आएगा ये भी बताता हूं, ध्यान से सुनो। टेस्ला का टारगेट क्या है, स्ट्रेटजी क्या कहती है? 20 मिलियन ईवीज 2030 से हर साल ये 2 करोड़ 20 मिलियन ईवीज बनाना चाहता है। ये आज कितना बना रहा है? ये 1.3 मिलियन ओनली आज की डेट में। लेकिन 2030 का इसका क्या प्लान है? अगेंस्ट 1.3 मिलियन वर्सेस 20 मिलियन इन 2030। तो आपको क्या लग रहा है कितने गुना? लगभग 7 से 8 गुना इसे अपनी कैपेसिटी को मल्टीप्लाई करना है। इसे 10 to 12 जिगा फैक्ट्रीज चाहिए। समझते हो जिगा फैक्ट्रीज? ह्यूज प्रोडक्शन कैपेसिटी वाली, जहां कम से कम वो 20 लाख 25 लाख 30 लाख कारें बना सके एक साल के अंदर, ईवीज बना सके। ऐसे ह्यूज फैक्ट्रीज चाहिए उसको पूरी दुनिया के अंदर। आज की डेट में टेस्ला कहां काम कर रहा है? सर ये सिर्फ 3 कंट्रीज में काम कर रहा है, यूएस, जर्मनी, चाइना। यूएस, जर्मनी, चाइना 3 कंट्रीज में काम कर रहा है। इसकी आज में ह्यूज डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर। इसका सेल्स का 1/3 प्रोडक्शन, 1/3 सेल्स इसकी चाइना की फैक्ट्री से आती हैं। ये उसको भी रिड्यूस करना चाहता है। मतलब अमेरिका और जर्मनी में जितना बनाता है उतना ही ये ऑलमोस्ट चाइना में बनाता है। अब ये इसकी डिपेंडेंस कम करना चाहता है। 3 कंट्री मिलकर इसको 20 मिलियन का प्रोडक्शन टारगेट पूरा नहीं करा सकती। इसको अपने ऑपरेशंस को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, डिफरेंट कंट्रीज में लेके जाना पड़ेगा। अपनी जिद से बात नहीं बनेगी। तो हाई चांसेस है 2024 में टेस्ला इंडिया आ रहा है। ये वैसी न्यूज है जब आपके सामने अनाउंसमेंट आ जाए कि वॉलमार्ट इंडिया आ रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा रिटेलर, दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेटर इंडिया आ रहा है 2024 में। हियर इज माय प्रेडिक्शन 2024, और 1 मिलियन जॉब पहले ही गो में क्रिएट होगा इंडियन मार्केट में। तो सारे प्रोफेशनल किसी भी इंडस्ट्री के हो, सीए, सीएस, सीएमए, इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी के फील्ड के जितने भी लोग हैं,
Get ready, guys. You are going to get huge opportunity in India after introduction of Tesla companies, group of companies in India. That's it. ठीक है, अभी देखो इसके साथ साथ टेस्ला का एक और बहुत बढ़िया प्लान है और ये प्लान इंडिया के लिए है। टेस्ला ने कहा कि मैं 20 से 25 लाख वाली गाड़ियां ईवीज लेके आऊंगा। इसके लिए मैंने स्पेशल प्लान तैयार करके रखा है जिसको वो बोलेगा कॉम्पैक्ट ईवीज, जो 20 से 25 लाख रुपए में अवेलेबल हो जाएगी। मतलब मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास इसको अफोर्ड कर पाएगा। हायर क्लास तो ऑफकोर्स कर सकता है, वो तो अभी भी कर रहा है इससे ज्यादा की गाड़ियां, क्योंकि टेस्ला की कोई भी गाड़ी 40 लाख के आसपास की होती है आज की डेट में मिनिमम। छोटे से छोटे इंडियन मार्केट में ये ह्यूज प्राइस मानी जाती है, लेकिन टेस्ला इंडियन मार्केट के लिए ये सब तैयारियां कर रहा है। इसको देख के मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं टेस्ला विल बी इन इंडिया बाय 2024। गेट रेडी, नए सिलेबस के साथ टेस्ला भी आ जाएगा। अभी देखो टेस्ला आएगा तो इंडियन मार्केट में क्या फर्क पड़ने वाला है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कंपटीशन एनालिसिस चैप्टर नंबर 2 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का डायनामिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी। अब हम उधर शिफ्ट कर रहे हैं। मैं अपना सब्जेक्ट कभी नहीं भूलता, कितनी भी बातें कर लूंगा उधर घूम फिर के आता हूं। सर कंपटीशन देखो, इंडियन मार्केट कितना बड़ा है, 3.8 मिलियन का मार्केट है पर ईयर का कार्स की जहां तक बात होती है। इसमें से 10 to 15% इंडियन मार्केट में ईवीज बिकती हैं। मतलब लास्ट ईयर की ईवी की सेल में उठा लूं तो 40 के 40,000 के आसपास ईवी लास्ट ईयर इंडियन मार्केट में बिकी थी। टेस्ला मिलियंस में तैयारी कर रहा है। इंडियन मार्केट रिवॉल्यूशनाइज है ही नहीं अभी इंडियंस को। और अगले 2-3 साल में ये जो गवर्नमेंट का टारगेट है कि इस आंकड़े को अगले 2 साल के अंदर 30 लाख करने का टारगेट है। कैन यू बिलीव दिस? मतलब गवर्नमेंट का टारगेट है 30 लाख, बिक रही है 40,000 और उसका 50% मार्केट शेयर किसके पास है पता है? टाटा मोटर्स के पास है। इसीलिए आपने देखा होगा टाटा मोटर्स चाहे वो ऑटोमोबाइल के कोई भी सेगमेंट हो, आप उठा लो, नेक्सॉन उठा लो, टियागो उठा लो, हैरियर उठा लो, सफारी उठा लो, इसकी सेल बहुत अच्छी हुई है। इसीलिए स्टॉक मार्केट मूवमेंट देखोगे तो टाटा मोटर्स, डीवीआर और टाटा मोटर्स के स्टॉक्स पिछले 8-9 महीने से ऊपर की तरफ अपवर्ड मूवमेंट कर रहे, रैली कर रहे। बुलिश ट्रेंड देखा है हमने पिछले 8-9 महीने से। तो आई एम फॉलोइंग दैट स्टॉक, सो आई कैन टेल यू। ठीक है, तो अच्छा ट्रेंड शो कर रहा है। सबसे बड़ा थ्रेट किसके पास होने वाला है? टाटा मोटर्स के लिए, क्योंकि टाटा बहुत बड़ा प्लान इंडिया में कर रहा था ईवीज को लेकर के। लेकिन टेस्ला आएगा तो जो अपर सेगमेंट है उसमें फाइट होगी, लोअर सेगमेंट में कोई फाइट नहीं होगी। इंडियन रोड्स के हिसाब से टाटा इज फिट, तो यहां तो टाटा राज करेगा, लेकिन अपर सेगमेंट में टेस्ला राज करेगा। एट द सेम टाइम, ये भविष्यवाणी है मेरी, स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, मैं आपको बताना चाहता हूं। एट द सेम टाइम छोटे मोटे कॉम्पिटिटर के लिए कोई जगह अब नहीं बचेगी इंडिया में। अगर वो आता है तो ये ओला इलेक्ट्रिक, ये सब नहीं चलेंगे इंडिया में। ये मीट नहीं, मुझे उम्मीद नहीं है इन सब कंपनियों से। ये धीरे धीरे BYD हो, इलेक्ट्रिक हो या वॉक्सवैगन हो, ये धीरे धीरे सिमट जाएंगे। यस, हुंडई टक्कर देगी, लेकिन हुंडई को टक्कर देने के लिए साउथ कोरिया खुद पहुंच रहा है टेस्ला। कितना खतरनाक दिमाग है। बोला तेरे को तेरे घर में घुस के मारूंगा। इंडिया आया तो वैसे ही सिर्फ टाटा से इसको टक्कर मिलेगी, जो मेजर टक्कर मिलने वाली है। बाकी तो ठीक है, मोटा मोटा चलेगा। लेकिन वो ह्यूज प्रोडक्शन करके वो इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन कार्स को बेच के इंडियन गवर्नमेंट के लिए और हमारी इकोनॉमी के लिए एक बूस्ट का फैक्टर जरूर बनेगा। दिस इज हाउ कंपटीशन विल वर्क इन ऑटोमोबाइल मार्केट, स्पेशली इन ईवी सेगमेंट। एंड साथ ही साथ जो हमें बेनिफिट मिलने वाला है, हमारा जो एआई का सेक्शन होगा, जो हमारा आईटी सेक्टर होगा, उसको बूस्ट मिलेगी, क्योंकि अब आईटी सेक्टर को एआई से बूस्ट की उम्मीद है। तीसरा स्पेस टेक्नोलॉजी में इसरो को बहुत सपोर्ट मिलने वाली है। चौथा, स्टारलिंक के आने से हमारा इंडस्ट्री बहुत तेजी से रिवोल्यूशनाइज होगी। जितने वर्चुअल रियलिटी के फील्ड में जितनी भी कंपनियां काम कर रही हैं, उनकी स्पीड बढ़ेगी। मतलब 3G 4G 5G जीजा जी, इनसे आपको मुक्ति मिलेगी। आप बहुत फास्ट इंटरनेट, सैटेलाइट, स्टारलिंक के यूज करोगे और आगे जाओगे। स्टारलिंक को बार बार रोक रहे थे क्योंकि उससे फटती है सबसे ज्यादा किसकी? जियो की और एयरटेल की मोनोपोली रुक जाएगी, बंद हो जाएगी, रह जाएगी। इसीलिए ये टेस्ला को आने से अब तक डिफरेंट रेगुलेशंस के थ्रू और गवर्नमेंट पे प्रेशर बना के अब तक होल्ड किया हुआ था, बट ग्लोबलाइजेशन के जमाने में लंबे समय तक होल्ड करना पॉसिबल नहीं होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक इंफॉर्मेशन और दे देता हूं। जो इसकी 3 कंपनियां जो इसकी इमीडिएट जैसे ही इंडिया में आएगी टेस्ला, तो जो 3 इसके कोलैबोरेशंस होंगे, वो 3 कंपनियां मैं अभी बता देता हूं आपको। इसका सबसे पहला टाई अप होगा सोना कॉमस्टार लिमिटेड। ऑलरेडी
ठीक है, ये 3 स्ट्रेटेजिक पार्टनर होंगे इंडिया में। जैसे ही टेस्ला इंडिया आएगी, किसी और की बात नहीं करेगा ये, क्योंकि इनसे अलग अलग टाइप के इक्विपमेंट, टूल्स, कार्स, उनकी डेवलपमेंट और इसमें उसको मदद मिलेगी। दूसरा, संधार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ये इंडिया पार्टनर 3 में अनाउंस कर रहा हूं। भारत फोर्ज लिमिटेड, ये 3 इसके एकदम फर्स्ट डिग्री वाले, जिसको कहते हैं ना सुपरलेटिव डिग्री वाले, एकदम बेस्ट वाले इसके पार्टनर्स होंगे। ये इसको इंडियन ऑपरेशन में सबसे ज्यादा मदद करने वाले। दिस इज इन ब्रीफ इंडियाज प्लान ऑफ टेस्ला। आई होप, जो मुझे उम्मीद है, आई होप कि जो ये मीटिंग थी भाई साहब लोगों की, ये नहीं, ये दोनों की जो मीटिंग है मोदी साहब की और एलन मस्क की, ये सक्सेसफुल हो, इंडियन मार्केट में टेस्ला आए एंड हमारे जो यंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खोले। सो गाइस, you are watching Om Trivedi in Strategic Point session with other company, with another analysis, with more research. I will be there in front of you. All the best. See you. Bye-bye.